हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले हार्डनेस एंड वेरियस हार्डनेस टेस्ट। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस। सो हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन। सो हम बेसिक डेफिनेशन अगर देखेंगे, सो हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन when poked with a object। सो अगर आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझना चाहिए, सो अगर आप एक रबर का ब्लॉक लेंगे और वही एक स्टील का ब्लॉक लेंगे और दोनों को एक नोन फोर्स से पेनिट्रेट करना चाहिए, सो यू विल सी कि आपका लेट से जो भी आपका पेनिट्रेटर है, इवन इफ अगर आप किसी स्टिक से कर रहे हैं तो स्टिक जो है वो रबर के केस में ज़्यादा डेप्थ तक जा सकती है, और वही अगर स्टील के केस में वो नहीं जाएगी उतने डेप्थ तक, या वो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगी बेसिकली। सो जो जो सॉफ्टर मटेरियल्स होता है, जैसे कि रबर हो गया या फिर फोम्स हो गए, तो वो जो है वो रेजिस्ट नहीं करते पेनिट्रेशन को उतना जितना हार्डर मटेरियल्स करते हैं, लेटेस्ट जैसे कि स्टील या फिर कोई भी मेटल हो गया। सो बेसिकली हम हार्डनेस को ऐसे समझ सकते हैं कि जो मटेरियल कोई भी हमारे पास है वो कितना रेजिस्ट कर पा रहा है पेनिट्रेशन से व्हेन पेनिट्रेटेड विद अ गिवन फोर्स, या फिर हमने कोई फोर्स लगाया विद एन ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। सो वो कितना जो हमारा मटेरियल है वो रेजिस्ट कर पा रहा है, दैट इज़ द हार्डनेस। सो अगर वो ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है या फिर पेनिट्रेशन होने ही नहीं दे रहा है, सो इट इज़ वेरी हार्ड। और वही अगर वो रेजिस्ट कर नहीं पा रहा है, सो इट इज़ वेरी सॉफ्ट। सो वही अपन कुछ हार्डनेस टेस्ट कर सकता है टू कैलकुलेट कितना हार्ड है। सो लेट से आपके पास अगर दो मेटल है, एल्यूमिनियम और स्टील, अगर आप जानना चाहो कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा हार्ड है, सो आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से कौन सा जो स्पेसिमेन है वो ज़्यादा हार्ड है और आपके एप्लीकेशन के लिए कौन सा सही रहेगा। सो जो हमारे पास दो टाइप के हार्डनेस टेस्ट होते हैं, सो हार्डनेस टेस्ट जो होंगे वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द लाइक द पेनिट्रेशन टेस्ट, और दूसरा जो होगा वो रिबाउंड टेस्ट। सो एक होता है रिबाउंड टेस्ट और दूसरा होता है इंडेंटर बोलते हैं, या फिर आप पेनिट्रेशन टेस्ट भी से बोल सकते हैं। सो इंडेंटर में आपके पास आता है ब्रिनल टेस्ट, रॉकवेल टेस्ट और विकर्स हार्डनेस टेस्ट। वही रिबाउंड में आपके पास आएगा एक श्विट्स रिबाउंड टेस्ट या फिर हैमर रिबाउंड टेस्ट। दो टाइप के आपके पास रिबाउंड टेस्ट आ जाएगा। वही इंडेंटर में आपके पास आएगा ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड द विकर्स हार्डनेस टेस्ट। सो आप पहले इंडेंटर टेस्ट को समझ लेंगे। सो अगर आप ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट को समझना चाहो, सो आपको ये समझना होगा कि तीनों में, ब्रेनल, रॉकवेलर, हार्ड विकर्स में आपके पास एक इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे आप टेस्ट परफॉर्म करो। सो ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट में जो इक्विपमेंट होता है उसमें आपके पास लोड्स होंगे, जो कि ये हो सकता है 60 kg, 100 kg, या फिर एक नोन जो आप फोर्स लगाओगे किसी भी एक मटेरियल पर, उस नोन फोर्स की वजह से एक इंडेंटेशन आएगा या फिर पेनिट्रेशन आएगा, या फिर आप इंडेंटेशन भी बोल सकते हो उसको। इन द केस ऑफ ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट जो हम इंडेंटर यूज़ करते हैं, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेंटर हम कौन सा यूज़ करते हैं। इसके केस में हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ स्टील वॉल। सो स्टील वॉल का इसमें यूज़ होता है इंडेंटर, जो ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट में। ये आपको एक समझने की बात हो गई। जिसका जो नॉर्मल जो लोडिंग कंडीशन है, सो लेटेस्ट से कि अगर आप लोड देखना चाहो इसमें, तो ये 3000 kgf का कुछ लोड लगता है, विच इज़ 30 kN लगभग। सोचिए आपका जो ये लोड है, इतना नोन लोड नॉर्मली, और स्टील बॉल विथ 10 mm डायमीटर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इस ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में। सो इतने नोन लोड पे और इतने जो आपका एक डायमीटर का जो बॉल रहेगा, वो आप ट्राई करोगे पेनिट्रेट करने का किसी भी मटेरियल में, मटेरियल क्यूब में, या फिर जो भी उसका डायमेंशन होगा फॉर द टेस्ट स्पेसिमेन। सो जितना भी आप उसमें पेनिट्रेट कर पाओगे, लेट से आपने एक बॉल एक स्टील में पेनिट्रेट करने की कोशिश की एक नॉन फोर्सेस, जैसे कि आप मतलब इमेजिन कर सकते होंगे, एक एक ये बन जाएगा, इंडेंटेशन बन जाएगा जिसमें एक डायमीटर का एक सर्कल बन जाएगा बेसिकली। सो अगर आपके पास स्पेरिकल इंडेंटर है, तो जो आपका जो स्पेसिमन पे जो ये पड़ेगा इंडेंटेशन, वो क्या होगा, एक स्पेरिकल होगा। सो आप उसका डायमीटर मेजर कर सकते हो, जो भी आपका इंडेंटेशन से, अगर आप बहुत हार्ड मटेरियल है तो उसका जो इंडेंटेशन है वो वेरी स्मॉल होगा। वही अगर आपका उतना मटेरियल हार्ड नहीं है, सो वो बहुत बड़ा इंडेंटेशन भी दे सकता है, जितना भी आपका बॉल का डायमीटर उतना भी वो दे सकता है, अगर आपका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है तो। सो जो भी डायमीटर का आपको इंडेंटेशन मिला उसके ऊपर, जो स्पेसिमेन है उसके ऊपर,
उसके हिसाब से आप एक फार्मूला यूज़ करते हो जिसकी वजह से आपको ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट मिलता है। और वो जो फार्मूला है वो लेट अस से ब्रिनल हार्डनेस नंबर होता है वो, या फिर आप इसे एच बी भी बोल सकते हो, विच इज़ अ ब्रिनल हार्डनेस। सो इसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ 2p डिवाइडेड बाय पाई डी इंटू डी माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। और ये जो स्मॉल डी होता है दैट इज़ नथिंग बट जो भी इंडेंटेशन है या फिर पेनिट्रेशन का जो डायमीटर है वो, सो इंडेंटेशन डायमीटर। और वही है हमारा जो बिग जो ये डी होगा, कैपिटल डी होगा, उसे हम बोलेंगे कि इट इज़ नथिंग बट इंडेंटर्स का जो डायमीटर या फिर जो स्टील बॉल का हम डायमीटर यूज़ करने वाले हैं वो, विच इज़ 10 mm नॉर्मली, या फिर आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ नथिंग बट द इंडेंटर डायमीटर। एंड 2p इज़ नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड। सो इससे आपको एक हार्डनेस नंबर मिलेगा जिसको आप ब्रिनल हार्डनेस नंबर से बोलोगे। सो इसमें एक ये चीज़ आपको समझनी होगी कि बिकॉज ऑफ द ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट जो कि इंडेंटर है दैट इज़ द स्टील बॉल। सो स्टील कभी कभी ऐसा होता है कि आप लेटेस्ट से टंगस्टन का या फिर टिन का या फिर स्टील से जो हार्डर मटेरियल्स है उनका अगर आप टेस्ट करना चाहो तो ये खुद बॉल डिफॉर्म कर सकता है। जो कि 10 mm का जो डायमीटर है वो खुद अगर डिफॉर्म कर जाएगा तो जैसे कि आप लाइक सोच सकते हो कि जो इंडेंटेशन है वो उतना अच्छे से नहीं आएगा। सो ये उतने वैरायटी ऑफ मटेरियल्स के लिए सुटेबल नहीं है। सो दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल मटेरियल्स, और वेरी हार्ड मटेरियल्स भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसका जो बॉल होता है वो स्टील का बॉल होता है विच इट सेल्फ कैन डिफॉर्म। अगर आप एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो ये खुद भी डिफॉर्म हो सकता है। वेरी हार्ड मटेरियल के ये सुटेबल नहीं है। और नेक्स्ट थिंग आपको ये समझना होगा कि ये बहुत स्लो टेस्ट है, क्योंकि आपको पहले डायमीटर लेना पड़ेगा, फिर आपको ये फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द हार्डनेस नंबर। सो इसमें एक टाइम टेकिंग लाइक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। और नेक्स्ट इज़ ये जो प्रोसेस है दैट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। समटाइम्स डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो आपका जो मार्क रहेगा जो मटेरियल पे वो रहेगा, वो आप लाइक एक तरह से दैट इज़ अ बिग मार्क या 10 mm से अगर आप पेनिट्रेट करना चाहो और अगर आपका मार्क जो है 3 mm का भी रहा तो आपके मटेरियल पे वो दिखेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द डिस्ट्रक्टिव मार्क। जो उसका मार्क का साइज रहता है वो दैट इज़ अ बिग। सो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गए इस टेस्ट के बारे में। वही अगर आप रॉकवेल टेस्ट के बारे में देखना चाहोगे, सो रॉकवेल टेस्ट में जो हम इसी से कंपेयर कर लेते हैं, जो मेन डिफरेंस यहाँ पे आता है जो होता है इंडेंटर का। अगर आप देखोगे रॉकवेल टेस्ट में तो सो फर्स्ट जो हमारा इंडेंटर होगा इसमें, दैट इंडेंटर इज नथिंग बट डायमंड कोन। या सो जो इंडेंटर यहाँ पे आएगा दैट इज नथिंग बट अ डायमंड कोन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे डायमंड का यूज़ कर रहे हैं और कोन का यूज़ कर रहे हैं। कोन इज़ नथिंग बट शेप। सो ऐसा अगर आपका जो इंडेंटर रहेगा उसका कुछ कोन का शेप रहेगा एंड इट इज़ मेड ऑफ डायमंड। सो जिसकी वजह से ये जो है ये बहुत हार्ड मटेरियल्स को भी पेनिट्रेट करने के लाइक पेनिट्रेट कर सकता है, क्योंकि ये डायमंड से बना हुआ है। इट इज़ नॉट मेड ऑफ स्टील, जैसे कि हमने ब्रिनर में देखा। सो इसमें भी कुछ आप नॉन लोड लगाते हो। नॉर्मली जो आपका लोड रहता है वो 60 kg या 100 kg का लोड रहता है। 60 kg और 100 kg का लोड आप लगाओगे और वही आप मेजर करोगे कि कितना इसमें डेप्थ तक पेनिट्रेशन हुआ है। सो लेट अस से पेनिट्रेशन डेप्थ कुछ डी रहा। सो जो फॉर्मूला है उसका होता है n माइनस एच इंटू टी इज नथिंग बट एच आर पी। एच आर पी या फिर एच आर सी भी बहुत बार बोल देते हैं। दैट इज ऑल जो दर्शा रहा है वो इट इज़ नथिंग बट द रॉकवेल हार्डनेस नंबर। सो एच आर पी बोल देते हैं या कभी कभी एच आर सी भी बोल देते हैं। ऑल ऑफ देम आर रॉकवेल हार्डनेस नंबर। सो वही अगर आप जो एन की नॉर्मली वैल्यू होगी वो आप 100 ले सकते हो, और वही एच की जो है वो 500 होती है। डिपेंड्स ऑन कि आप किस मटेरियल का टेस्ट कर रहे हो या किस इंडेंटर से टेस्ट कर रहे हो, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सो ऐसे आप एच आर पी या एच आर सी जो भी आपका रॉकवेल हार्डनेस नंबर है वो निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो फॉर टेस्टिंग। वही अगर आप जो सरफेस प्रिपरेशन की बात करो तो रॉकवेल में ज़्यादा करनी पड़ती है आपको, क्योंकि जो डेप्थ है इट इज़ वेरी स्मॉल टू मेजर। सो इसके लिए आप लाइक डायल इंडिकेटर का भी यूज़ होता है रॉकवेल टेस्ट में। सो यूज़ ऑफ डायल इंडिकेटर ये इसका एक फीचर हो गया।
सो जैसे ही आप एक नोन लोड लगाते हो और डायमंड कोन का इंडिकेटर का यूज़ करते हो, सो जो भी आपका पेनिट्रेशन डेप्थ होगा वो आपको डायल इंडिकेटर में दिख जाएगा। सो डायल इंडिकेटर इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ लाइक क्वालिटी इंस्पेक्शन डिवाइस, तो जिससे आपको जो भी में लाइक मूवमेंट है इन द लीनियर डायरेक्शन वो आपको दिख जाता है इन अ रोटरी फॉर्म, कि कितना उसका आपने उसको प्रेस किया है। सो आपको ये दिख जाएगा कि इंडेंटेशन का जो डेप्थ है वो कितना है। उसी डेप्थ का यूज़ करके आप निकालोगे इसकी HRP या HRC जो भी आप है वो कितना है, यूजिंग दिस फार्मूला। एंड द नेक्स्ट इज कि जो इसकी एक्यूरेसी रहती है वो बेटर रहती है देन ब्रेनल, सो बेटर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखना चाहते तो इट इज़ ना नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जैसे कि हमने ब्रिलियंट में देखा था, इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, काइंड ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। वही अगर आप रॉकवेल में देखोगे, सो इट इज़ जो आपका इंडेंटेशन रहेगा वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ पॉइंटेड डायमंड कोन जो रहेगा वो पॉइंटेड कोन रहेगा। सो इट इज़ कि इतना आपका मटेरियल को वो अपीयरेंस में डिफरेंट नहीं आएगा, जो उसका अपीयरेंस है मटेरियल का उतना डिफरेंट नहीं आएगा, या फिर उतना उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा जो आपका इंडेंटेशन है, या फिर जो टेस्ट के बाद जो मटेरियल है आपको फिर भी यूज़ आप कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो आपको देखना चाहिए, सॉरी दिस इज नॉट इन द कर्स। सो द नेक्स्ट थिंग अबाउट रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, इट इट इज़ फास्ट, क्योंकि आपको सीधा नॉन डिस्ट्रक्टिव सॉरी डायल इंडिकेटर में आपको सीधा ये दिख जा रहा है कि कितना नंबर है डेप्थ का, और फिर आप सीधा इसमें पुट करके आप निकाल सकते हो। वही अगर आप BHN में देखोगे, सो आपको ये लाइक मेजर वगैरह करना पड़ेगा, सो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। वही रॉकवेल में देख सकते हो इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग इज विकर्स हार्डनेस टेस्ट। सो विकर्स हार्डनेस टेस्ट और रॉकवेल एक तरह से सिमिलर ही है, जस्ट दैट द इंडेंटर यूज, सो इंडेंटर जो आपका यूज होता है दैट इज नथिंग बट अ पिरामिड विथ अ स्क्वायर टॉप। सो इसका क्या मतलब हुआ, सो आपका जो शेप रहेगा कुछ लेट्स से एक साइड व्यू में अगर आप देखना चाहो तो ये ऐसा दिखेगा, जिसमें स्क्वायर टॉप रहेगा जो पिरामिड का, एंड 3D में दैट इज़ अ पिरामिड ओनली, अ स्क्वायर पिरामिड। सो ये आपका इंडेंटर रहेगा विथ 136 डिग्री। नॉर्मली इसका 136 डिग्री जो फेसेस में जो एंगल रहता है, सो दैट इज़ 136 डिग्री। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ नाउ ये एक्यूरेट दिखेगा आपको, लेकिन रियल में क्योंकि ये डायग्राम उतना अच्छे से नहीं, बट ये होगा 136 डिग्री, दो फेसेस के बीच का जो एंगल रहता है वो, लाइक द एंगल बिटवीन द अपोजिट फेसेस इज 136 डिग्री हियर नॉर्मली। एंड द सेकंड थिंग इज इन द विकर्स हार्डनेस टेस्ट जो भी आपका इंडेंटेशन आएगा इसमें, जैसे कि आप लाइक इमेजिन कर सकते हो, अगर स्क्वायर टॉप है तो इंडेंटेशन भी किस शेप का आएगा, स्क्वायर शेप का आएगा। तो जो स्क्वायर शेप का इंडेंटेशन आया उसको आपको मेजर करना पड़ेगा दोनों लाइक डायगोनल्स। सो डायगोनल्स आप मेजर करने के बाद जो भी मीन वैल्यू आएगी उसको आप फॉर्मूला में पुट करते हो, जो कि होता है 2p sin θ/2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। सो आप इसको आप TPN बोल सकते हो, एंड जो नंबर को, एंड दोनों डायगोनल का जो मीन वैल्यू है वो वहाँ पे डी स्क्वायर में पुट करोगे, एंड θ/2 इज नथिंग बट अपोजिट फेसेस का जो एंगल हमने पहले डिस्कस किया वो यहाँ पे आएगा, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द DPN। सो दैट इज ऑल्सो अ टेस्ट विच इज फ्रिक्वेंटली यूज। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट, जैसे हमने बोला कि एक होता है इंडेंटर जिसमें यूज होता है, और नेक्स्ट इज द रिबाउंड टेस्ट। सो रिबाउंड टेस्ट इज लाइक वेरी used mostly in common like the सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म, या फिर कंस्ट्रक्शन जैसे आप बोल सकते हो कि एक होता है SHMIT स्मिट्स रिबाउंड टेस्ट, जिसमें आप एक इक्विपमेंट का यूज़ करते हो जिसकी वजह से जो भी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा जो कंक्रीट का, वो आप बिना डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के आप निकाल सकते हो, कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से निकाल सकते हो। सो बेसिक इसका ये होता है कि आप कोई भी हैमर लेटेस्ट से किसी लाइक टेस्ट चीज़ पे ड्रॉप करते हो, सो जो हैमर है वो कितना रिबाउंड होके ऊपर आ रहा है उससे हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज़ द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। सो ये इसका बेसिक लाइक प्रिंसिपल होता है रिबाउंड टेस्ट का, कि जितना भी वो रिबाउंड आ रहा है आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन फोर्स, लेटर से आपने कुछ सर्टेन स्प्रिंग फोर्स आपने दिया, पर जितना भी वो रिबाउंड करेगा आफ्टर लाइक स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मटेरियल,
उससे आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज़ द रिबाउंड लाइक नंबर या फिर रिबाउंड हार्डनेस नंबर। इसका जो नंबर होता है उसको हम रिबाउंड हार्डनेस नंबर भी बोलते हैं। और मोस्टली ये यूज़ हो जाता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए ऑफ द कॉन्क्रीट। लेकिन अगर मेटल्स के केस में देखोगे तो आपका जो ब्रेनल या रॉकवेल मोस्टली यूज़ हो रहा होगा। रॉकवेल इज़ द मोस्ट यूज्ड हार्डनेस टेस्ट अमंग ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये वर्सेटाइल होता है क्योंकि डायमंड कोंड है और डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है, सो एंड फास्ट भी है, सो इट इज़ प्रीटी वर्सेटाइल। सो इसे हम सबसे ज़्यादा हम रॉकवेल को यूज़ करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। थैंक यू।